नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है 4K टीवी सीरीज के एक नए एपिसोड में। आज हम लोग इस एपिसोड के माध्यम से एनसीईआरटी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, थंबनेल के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी कि आज जो है क्लास 6 की एनसीईआरटी की जो है हिस्ट्री सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे। इतिहास विषय के आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज हम लोग सही में आज 6 क्लास की एनसीईआरटी की हिस्ट्री सब्जेक्ट को आज यूनिट 1 अध्याय नंबर 1 को हम लोग देखेंगे। और उससे पहले मैं कुछ बिंदुओं पर बातें करूंगा जो एनसीईआरटी बेहद ज़रूरी है आप सबों के लिए, हम सबों के लिए। और एनसीईआरटी केवल यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए ही नहीं और तमाम एग्ज़ाम के लिए जो हम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी की पुस्तक, उसमें तमाम चीज़ें, तमाम बातों को सही तरीके से बताया गया है। एनसीईआरटी में आपको जो ना वहाँ रटने की प्रवृत्ति से आपको दूर रखता है। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है, आप रट के जाओगे, उसमें आपको थोड़ा सा अगर घुमा के एक एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप सही तरीके से नहीं बता पाओगे आंसर। तो आपको एनसीईआरटी जो ना रटने से दूर रखती है। उसके बाद इसमें जो ना एनसीईआरटी की पुस्तक में जो ना हर एक चीज़ के, तमाम चीज़ों के जो ना परिभाषाएं दी गई है। उसके बाद उसका स्रोत दिया गया है। स्रोत के बाद अन्य जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दी गई है। उसके बाद उसमें तिथियां दी गई है। उसके बाद उसमें जो ना आपको प्रैक्टिस करने के लिए अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, ताकि आप जो ना कल्पना कर पाओ और आपकी समझ जो ना आप जो पढ़े हुए उसको आप तमाम चीज़ों को अपने तरीके से, सही तरीके से मेंशन कर पाओ, सही तरीके से बताया जा सका। इसके बारे में बताया गया है एनसीईआरटी की पुस्तक में। आप सभी एनसीईआरटी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर लेते हो। और तो आपको कोई भी एग्ज़ाम में, आपको जीएस, जीके, जीएस में आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि एनसीईआरटी में आपको जो ए टू जेड सिंपल वे से बताया गया है। आप बाकी कोई भी पुस्तक, अगर एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ने के बाद आप कोई भी पुस्तक अब लेते हो तो आपको एक भी सवाल ऐसा देखने को नहीं मिलेगी जिसमें आपको एनसीईआरटी की पुस्तक में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं ऐसे एनसीईआरटी की 6 क्लास का जो स्टार्ट कर रहा हूँ, इसमें जो कुछ ऐसी चीज़ों को भी बताऊंगा जैसे कि आपके प्रीवियस के ईयर के क्वेश्चन में पूछे गए हैं। जैसे कि यूपीएससी के मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। इसमें आपको पूछे गए हैं, यूनिट 1 से भी पूछे गए, सिर्फ पीटी में ही नहीं, मेंस में भी पूछा जाता है। मैं उसका भी क्वेश्चन दिखाऊंगा। और यूनिट 1 में भी देखिए यूपीएससी के मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिली है। तो हम लोग एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ना बेहद ज़रूरी समझें। आप सभी ज़रूर से ज़रूर एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ें। और मैं इस सेशन में क्या क्या कैसे कैसे करवाऊंगा वो मैं बता दूं। पहले मैं तो क्लास करवाऊंगा और आप सभी को थोड़ा सा होमवर्क रहेगा कि आप सभी, जैसे आज मैं यूनिट 1, आज फर्स्ट एक ही यूनिट रहने देंगे और नेक्स्ट सेशन में हम लोग 2 से 3 यूनिट एक क्लास में लेने का प्रयास करेंगे। और मैं आप सबको यही कहूँगा, जैसे ही मैं ये यूनिट 1 का शॉर्ट नोट्स में एक्सप्लेन करूँगा, मैं अपने लैंग्वेज में जो बताया हूँ, इसमें देखिए सिर्फ यही इतना ही है। इसको मैंने पूरा यूनिट 1 को इसी में कवर कर रखा है, ताकि मैंने 2 मिनट में, मुझे ना 2 मिनट में इसको मतलब रिविज़न हो जाए। इसी तरह आप भी इसको शॉर्ट नोट बना और एग्ज़ाम टाइम में आपको ये काफ़ी लाभदायक साबित होगी। तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा और आप सभी को समझ आ जाएगी। और आप यदि इसको शॉर्ट नोट इस तरह से बना लेते हैं तो आपको बेहतरीन तरीके से, आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। उसके बाद बात रही आपको क्या होमवर्क रहेगा। होमवर्क यही रहेगा कि आप जो है ना थोड़ा सा, जैसे आज यूनिट 1 है, अब जाके यूनिट 1 को पढ़ लीजिएगा पुस्तक से, एनसीईआरटी की पुस्तक से। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में जो ना क्लास करने से पहले आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको समझने में ज़्यादा बेहतर होगा, आसानी होगी। ओके, अगर मैं एक एक करके 1 लाइन अगर पुस्तक पढ़ना स्टार्ट कर दूँ तो काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है। और मैं शॉर्ट नोट लाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि शॉर्ट नोट कम समय में बेहतर जो तैयारी हो जाए। इसके लिए मैं शॉर्ट नोट्स आप सबों के बीच लाने का प्रयास कर रहा हूँ। हर एक यूनिट, हर चैप्टर को मैं एक एक करके शॉर्ट नोट में इसी तरह से लाऊंगा। ठीक है, आप सभी प्लीज़ धैर्य बना के रखें। और मैं देखिए यहाँ पे देखिए यूपीएससी के मेंस में भी पूछा गया, मैं मेंशन भी कर दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन किस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, तो मैं सब चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। आप सभी थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। और आप सभी को इस शॉर्ट नोट बनाने के लिए जो ना इसका PDF जो है ना आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ओके, तो आप सभी वहाँ से भी नोट्स बना सकते हैं, इसको कलेक्ट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। ओके, देखिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 को। एनसीईआरटी की पुस्तक 6 क्लास की जो है हिस्ट्री है। और यूनिट 1 में क्या नाम क्या है, क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसमें देखिए महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैंने नोट्स किया है। जैसे इसमें कहा जाता है सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियाँ, जैसे आपको मैप के माध्यम से कहा जाएगा कि सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसमें देखिए सुलेमान यहाँ है, उसके बाद किरथर पहाड़ियाँ यहाँ हुआ। ये जो है ना, ये आपका ये पाकिस्तान, वर्तमान समय में पाकिस्तान में निहित है। ओके, तो पाकिस्तान में किरथर पहाड़ी और सुलेमान पहाड़ी वर्तमान समय में स्थित है। इसके बारे में कहा जा रहा था पता लगाने के लिए। तो इसमें कहा जाता है कि किरथर तथा सुलेमान पहाड़ियों में जो है ना, इन्होंने सर्वप्रथम 18
सर्वप्रथम 8000 से लेकर जो है ना 8000 वर्ष पूर्व गेहूं, जौ, कृषि, भेड़, बकरी, गाय, बैल को पालतू बनाया गया। देखिए इसमें कहा जा रहा है, देखिए शॉर्ट नोट बनाने का मतलब क्या है, आपको जितना शॉर्ट में बना पाओ। इसमें कहा लिखे हैं हम सर्वप्रथम 8000 वर्ष पूर्व जो है ना यहाँ पे गेहूँ और जौ का उत्पादन किया गया था। आपको कहा जाएगा सर्वप्रथम जो है जौ और गेहूँ कहाँ पर की गई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों में। आप सभी को पता होगा ही कि सबसे पहले जो है कृषि में जो है ना जौ और गेहूं का उत्पादन किया गया था, लेकिन ये आपको बहुत कम लोगों को पता होगा कि कहाँ पर हुआ था और कितने वर्ष पहले हुआ था। तो इसके बारे में कहा जा रहा है, ये एनसीईआरटी की 6 क्लास में दिया गया है। ये सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों में उपजाया गया था और 8000 वर्ष पहले। ओके, तो ये रहा आपका फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट में कहा जाता है भेड़, बकरी, गाय, बैल और को पालतू बनाया गया था। यानी सबसे पहले आपको सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में ही भेड़ हो गया, बैल हो गया, उसके बाद बकरी हो गया, गाय हो गया, इस जानवरों को पालतू बनाया गया था। ओके, तो ये बातें हैं सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों की सर्वप्रथम की बातें। उसके बाद इसमें जो है ना यहाँ की कल्चर जो थी वो संस्कृति थी, वहाँ की जो ना ग्रामीण जो है यहाँ ग्रामीण संस्कृति थी। ठीक है, उसके बाद आगे कहता है कि आप जो है ना मैप में जो मानचित्र में जो है ना गारो पहाड़ों उत्तर पूर्व गारो पहाड़ियाँ तथा मध्य भारत में जो है ना विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। आपको ये जो ना सेम टू सेम मैप में मैंने बताया है, यहाँ विंध्य पहाड़ियाँ हो गया, गारो पहाड़ियाँ हो गया। इस पहाड़ों में जो है ना सबसे पहले आपको चावल देखा गया है। चावल मतलब कि कृषि का उत्पादन सबसे पहले यहीं पे देखने को मिला। विंध्य पहाड़ी और गारो पहाड़ियों पे ही कृषि का उत्पादन हुआ था सबसे पहले। यानी कहा जाता है ना का सबसे पहले जो ना कृषि कहाँ किया था, तो ये इतिहास में है। तो सबसे पहले कृषि कहाँ किया था, तो ये विंध्य पहाड़ियों में और गारो पहाड़ियों में ही सबसे पहले कृषि का उत्पादन किया गया था। और कृषियों में सबसे पहले चावल का उत्पादन किया गया था। यहाँ पे जो चावल की खेती की गई थी सबसे पहले विंध्य पहाड़ियों और गारो पहाड़ियों में। ये तमाम बिंदु जो आपका स्टेट पीसीएस में पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद आगे कहा जाता है, देखिए कारतूस क्या होता है। कारतूस एक होता है जो ना राजा और रानियों के नाम के छोटे से फ्रेम, जैसे कि फ्रेम होता है ना कि ये जैसे मान के चलिए ये है फ्रेम, इस पे जो राजा का नाम हो गया, यहाँ पर रानी का नाम हो गया, तो ये तमाम बातों को इसमें लिखा जाता है, उसी को कारतूस कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे कहा जाता है कि आरंभिक नागरिकता, यानी कि शुरुआत नागरिकता जो है ना नगर कब बनाया गया था और कहाँ बनाया गया था। इसमें कहा जाता है कि 4700 वर्ष पूर्व सिंधु सभ्यता में जो नगर बनाया गया था। कहा जाता है कि 4700 वर्ष पूर्व जो है ना सिंधु नदी के किनारे में ही आरंभिक नगर की शुरुआत हुई थी। यही कहा जाता है। देखिए शॉर्ट नोट में मैंने लिखा है आरंभिक नागरिकता, यानी 4700 वर्ष पूर्व सिंधु सभ्यता के नदी पर के किनारे। ठीक है, आपको इसी तरह से बनाना होगा ताकि आपको कम समय में बेहतर प्रदर्शन कर पाओ। उसका द्वितीय नागरिकता बोला जाए तो प्रथम नागरिकता के बाद जो है ना सेकंड जो है ना इसकी नागरिकता नगर निगम कब बनाया गया था। ये यहाँ द्वितीय नागरिकता की जगह आप नगर भी लिख सकते हो कि नगर सबसे पहले कहाँ बनाया गया था। वो 2000 यानी कि 2500 वर्ष पूर्व गंगा घाटी में, यानी गंगा नदी के किनारे और समुद्री तट पर ये पहला नगर बनाया गया था। ठीक है, तो ये बातें हैं। प्रथम नगर आपका 4700 वर्ष पूर्व सिंधु नदी घाटी के पास। उसके बाद द्वितीय नागरिकता जो आपका 2500 विश्व पूर्व गंगा नदी घाटी के किनारे और समुद्री तट पर बसाया गया था, नगर का स्थापना की गई थी। तो आपको इस तरह से पूछा जाएगा कि 2500 ईसा पूर्व में सबसे पहले नगर की स्थापना कहाँ की गई थी, कहाँ मतलब कि इस नगर की एस्टेब्लिश कहाँ हुई थी, तो गंगा नदी के तट पर हुई थी। और सबसे पहले आरंभिक नगर कहाँ पे हुई थी, तो आपका 4700 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता में हुई थी। ठीक है, तो ये बातें हैं। उसके बाद देखिए, और सबसे प्राचीन राज्यों में से कौन से राज्य थे, मगध राज्य। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्राचीन राज्य लिख दीजिएगा आप। ठीक है, प्राचीन राज्य सबसे पहले मगध। ये जो है ना मगध जो है ना काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली राज्य था और यहाँ के शासक जो बहुत शक्तिशाली थे। और यहाँ के शासक जो थे ना वो यानी जानवरों का भी वो यानी कि यहाँ जो मगध के जो शासक थे, मगध की स्थापना होने के बाद जो है ना ये धीरे धीरे भारत में अनेक राज्यों की स्थापना होने लगी थी। सबसे पहले यानी कि बोला जाए सबसे प्राचीन राज्यों में से एक राज्य है मगध राज्य। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आगे देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका यूपीएससी आईएएस मेंस 2021 के क्वेश्चन में पूछा गया है। मैं इस क्वेश्चन को आपको जो है ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मैं साथ दिखाऊंगा, वो पीडीएफ मेरे पास है, मैं उसको भी दिखाऊंगा किस तरह से पूछा गया था। यहाँ देखिए उपमहाद्वीप के बारे में पूछा गया था कि उपमहाद्वीप क्या होता है, यानी कि उपमहाद्वीप का परिभाषा। देखिए दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, यानी दक्षिण एशिया में जो है ना, जैसे कि दक्षिण एशिया के अंतर्गत आपका गया भारत हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार, ये तमाम देश जो है ना दक्षिण एशिया के अंतर्गत आते हैं। इसमें कहा जाता है कि दक्षिण एशिया जो है ना
एक छोटा महाद्वीप है, यानी कि महाद्वीप से भी छोटा है, ठीक है। लेकिन विशालता यानी कि इसके जो विशाल हैं, उसके तो बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। जैसे कि ये जो है ना पर्वत हैं, जैसे यहाँ देखिए, ये आपका समुद्र हो गया, पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया, इन सभी जो है ना, इन सभी चीज़ों से अलग होकर एक अलग ही है, यानी उपमहाद्वीप। ये महाद्वीप हैं, महाद्वीपों से अलग हैं, एक उपमहाद्वीप, ये भारत के अंतर्गत ही है। इसको देखिए, मैं इसका क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ कैसे पूछा गया था आपके प्रीवियस के मेंस के एग्जाम में। आप सभी देख सकते हैं यूपीएससी आईएएस मेंस 2021 एग्जाम क्वेश्चन पेपर। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, आपको देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, भारत को एक उपमहाद्वीप क्यों माना जाता है, विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। आप देख लिए, उसके बाद देखिए उपमहाद्वीप पे चलिए। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जब तक आप उपमहाद्वीप की परिभाषा नहीं समझोगे, उपमहाद्वीप क्या होता है, तो आप आंसर कैसे लिखेंगे। इसी तरह उपमहाद्वीप के बारे में देखिए एनसीईआरटी के 6 क्लास में दिया गया है। तो ये बातें हैं, आप इसमें समझ सकते हैं कि कितना कैसी यानी महत्वपूर्ण क्या है, इसमें एनसीईआरटी कितना महत्वपूर्ण है। देखिए रिसेंटली पिछले साल में ही पूछा गया है। अब ये तो जीता जागता उदाहरण है कि एनसीईआरटी की महत्व कितना है, ठीक है। तो ये बातें हैं। उसके नेक्स्ट आपका रहेगा पांडुलिपि। पांडुलिपि क्या होता है, ये जो है एक पुस्तक जो ना हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहा जाती है। पांडुलिपि को जो ना हाथों से लिखा जाता था। ये इसमें अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लेटिन शब्द मेन्यू से, जिसका अर्थ हाथ से है, यानी कि ये जो ना मैन्युस्क्रिप्ट जो है आपका पांडुलिपि जो है, ये हाथ से लिखा जाता था। हाथ के माध्यम से जो है एक पुस्तक, एक लकड़ी का होता था, हिमालय से जो ना भोजपत्र होता था, उस पर लिखा जाता था, ठीक है। वो पत्र अभी भी है, बट बहुत कम, वो कीड़ों मकोड़ों ने बहुत खा लिया है। उसके बाद कुछ हैं जो मंदिरों में अच्छे अच्छे जगहों पे रखा गया है, सुरक्षित है और बहुत ही कम, मतलब उसको समझा जा सकता, पढ़ा जा सकता। उसकी लैंग्वेज अलग थी, उसके तो जैसे बहुत सारे कीड़ों मकोड़ों ने खा लिया था। तो ये बातें हैं। तो यूनिट 1 में जो ना ये तमाम बातें हैं, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं। और इसमें जो ना आपका तिथि के बारे में भी बताया गया है कि ईसा मसीह से पहले की कैसे होती थी। जैसे कि आपका ये जो ना, ये उसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट था, मैंने उसको आप सबों के बीच लाने का प्रयास किया है, ठीक है ना। तो ये सभी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। आप यदि इस तरह से तैयारी करते हैं तो आई होप कि आप सभी को जो ना बहुत अच्छा सिलेक्शन मिलेगी, आपको अच्छा पद मिलेगी, ठीक है ना, और जानकारियाँ भी अच्छी तरीके से मिल जाएगी। ओके, तो बस आज के सेशन में जो ना आज हम लोग स्टार्ट किए हैं, तो आज के सेशन में यूनिट 1 को ही रहने देते हैं और बाकी क्लास में जो ना हम लोग कम से कम कोशिश करेंगे 2 या 3 यूनिट एक साथ करने की। ओके, तो बस आज के सेशन में इतना ही रहने देते हैं। आई होप कि आप सभी जो है इसको समझ चुके होंगे किस तरह से। फिर से मैं थोड़ा मैं बता देता हूँ। सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों में जो ना 8000 वर्ष पूर्व में यहाँ पे गेहूँ और जौ की शुरुआत हुई थी। उसके बाद यहाँ पे जो ना आपका गाय बैल पालतू बनाया गया था। देखिए किस तरह से आप स्पीड में पढ़ सकते हैं, वो मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ जो उत्तर पूर्व गारो पहाड़ियों में जो ना मध्य भारत पहाड़ियों में यहाँ पे चावल की खेती की गई थी, जो कृषि प्रधान में है। मतलब उसके बाद आ गया कारतूस। क्या होता है, राजा रानियों के लिए एक छोटा सा फ्रेम है। उसके बाद यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं कि किरथर पहाड़ियाँ कहाँ है, उसके तो गारो पहाड़ियाँ कहाँ है, विंध्य पहाड़ियाँ यहाँ पे है, किरथर यहाँ है, सुलेमान यहाँ है और गारो पहाड़ियाँ यहाँ पे है। तो ये बातें हैं। उसके बाद आगे आरंभिक नागरिकता या शुरुआत इसकी नागरिकता कहाँ हुई थी, 4500 ईस्वी पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता में हुई थी। उसके बाद द्वितीय नागरिकता यानी कि उसके बाद जो है नगर कहाँ कब से बसने लगी थी, 2500 ईस्वी पूर्व गंगा घाटी नदी के किनारे हुआ था। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका ये नहीं होगी। उसके प्राचीन राज्य मगध है। प्राचीन राज्य जो मगध है ये बहुत ही शक्तिशाली थी, जो वर्तमान में बिहार के अंतर्गत है। उसके बाद ये जो है मगध जो है, मगध राज्य की स्थापना के बाद जो है धीरे धीरे जो है बहुत सारे राज्यों की स्थापना होने लगी थी, ठीक है। और ये मगध की राज जो है ना शासक जो है बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे। उसके तो उपमहाद्वीप आ गए। उपमहाद्वीप दक्षिण एशिया की एक छोटा सा एक महाद्वीप से छोटा सा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा गया है, ठीक है। उसके बाद पांडुलिपि क्या होता है, पांडुलिपि एक जो है ना ऐसा पात्र है जिसे हाथ से लिखी जा सकती है, उसे पांडुलिपि कहा जाता है। ये अंग्रेजी में इसको जो ना पांडुलिपि को जो ना मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है, मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है, जिसको जो लैटिन शब्द में मेनू शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ जो है ना हाथ से लिखना होता है। तो ये बातें हैं। ये जैसे आप देखिए 2 मिनट में हम लोग इसको पढ़ चुके। पूरा यूनिट 1 में ये पूरा खत्म। यूनिट 1 जो है 2 मिनट में समाप्त। तो इस तरह से आप तैयारी करेंगे और एग्जाम टाइम में इस तरह से रिविजन करेंगे तो अच्छी तरीके से जो है ना आपका रिविजन हो जाएगा कम समय में। तो बस मैं यही बताने की प्रयास कर रहा हूँ। आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए और बहुत ही जल्द तमाम
क्लास का जैसे मैंने बताया था 6 to 12 सबको मैं एक एक करके लाऊंगा। और आप सभी से सिर्फ एक निवेदन है, अगर चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर हिट कर दें और वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना प्लीज़। उसके बाद अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।